और आज यहाँ दर्शन करिए। मेरे राघव सरकार गुरुकुल तो गए हैं शिक्षा अध्ययन के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए, संस्कारों को प्राप्त करने के लिए। और संस्कार जब प्राप्त हो जाता है तो यहाँ बाबा ने क्या लिखा है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। क्या कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। कब उठ रहे हैं मेरे राघव सरकार? मेरे राघव सरकार प्रातः काल उठ रहे हैं। और मातु पितु गुरु नाव ही माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में अपने शीश को झुका रहे हैं। प्रातः काल का मतलब ये नहीं है कि आप 10 बजे सोकर उठें। लेकिन आज इस कलयुग की क्या स्थिति है महाराज, लोग कई बार विनोद में कह देते हैं कि महाराज जब उठो तब सवेरा। अब 12 बजे सोकर उठोगे तो उनकी गिनती सवेरे में होगी कि दोपहर में होगी? बताइए। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चों को तो 10 बजे 11 बजे जो मॉर्निंग वाली टी है ना, सुबह वाली चाय है, वो बिस्तर पे देने जाना पड़ता है। ऐसी घटना मेरे पास आई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सत्य घटना है। उन्होंने कहा मेरे से कि महाराज जी मेरे बच्चों को तो 10 बजे से पहले उठने की आदत ही नहीं है। और इतना ही नहीं, जब तक मैं चाय लेकर बेड पे नहीं जाऊंगी तब तक वो उठेंगे नहीं। और यदि मुझे लेट हो गया चाय ले जाने में तो सोई मेरे बच्चे मेरे से पूरे दिन मुंह फुलाए रहते हैं। अब ये बताइए कि जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? और यदि जो माता ऐसा कर रही हैं कि 10 बजे चाय लेकर बच्चों के बिस्तर पर ले जा रही हैं, क्या वो माता सही कर रही हैं? हाँ, मैं मानता हूं। आप अपने बच्चों से लाड प्यार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको तो मत भूलिए। यहां दर्शन करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठने की बड़ी महिमा है। सामान्य मनुष्य दिन में 24 घंटा जीता है, लेकिन जो प्रातः काल उठता है, जो ब्रह्म बेला में उठता है, वो दिन के 28 घंटे जीता है। ये है प्रातः काल उठने की महिमा। और लोग क्या करते हैं, महाराज जी हम उठ ही नहीं पाते। कैसे उठें? और उठ के क्या करेंगे? आराम से उठेंगे 10 बजे। और जब पूछा जाएगा कि इतना लेट तक क्यों सोते हो तो क्या बताएंगे कि महाराज जी रात भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। और स्क्रॉल करके सिर्फ रील देखते हैं रात के 12, 1 बजे, 2 बजे तक। जब रात के 12 बजे 2 बजे तक रील देखोगे, मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, तो क्या नींद आएगी? जब सोओगे 3 बजे 4 बजे तो क्या सवेरे ब्रह्म बेला में उठोगे? तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त तो मोबाइल स्क्रॉल करने में ही आ गया। और एक बात मैं निवेदन कर दूं, जो देर रात तक जागते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक,
उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और ये सत्य है, जो देर रात तक जगते हैं उनकी जो मति है वो भ्रष्ट हो जाती है, हर एक कार्य को करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और जब सुबह उठेंगे तो बस मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। और अक्सर आप देखिएगा, जो मॉर्निंग में 6-10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, उनसे यदि सुबह सुबह एक शब्द कहा जाए कि आइए थोड़ा संगत हो जाए, तो बस तुरंत मुंह बनने लगता है। और इतना ही नहीं, मुंह तो बनेगा, एक तो लेट उठेंगे, ऊपर से कुछ सुनेंगे नहीं, और यदि कुछ सुनेंगे भी तो बस भूख लगी रहेगी कि काश कुछ मिल जाए तुरंत ही। एक तो 10 बजे सोकर उठोगे, स्नान ध्यान हुआ नहीं, और पहले खाने के लिए ही चाहिए आजकल के जनरेशन के बच्चों को। और ये घटना हो रही है, हमारे सामने हो रही है। तो मेरा निवेदन है, आप प्रातः काल उठने का स्वभाव बनाइए। देर रात ना जागकर टाइम से आप सो जाएंगे, और प्रातः काल जब उठ जाएंगे तो आपका मन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, सब जितने भी हैं इतने विवेकपूर्ण हो जाएंगे, जिस भी कार्य में आप लगेंगे वो कार्य अवश्य पूरा होगा। एक बार प्रयास तो करिए, प्रातः काल उठकर तो देखिए, इस चीज को आप अपना कर तो देखिए, ब्रह्म बेला में उठकर तो देखिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बेला में भगवान स्वयं विचरते हैं यहां वहां। क्या मालूम आप सवेरे सवेरे उठ के भगवान का स्मरण कर रहे हो और भगवान वहीं आपके द्वार से गुजर रहे हो, आप माला कर रहे हो और भगवान वहीं से जा रहे हो, क्या मालूम अपना नाम सुनकर आपके घर में प्रवेश कर जाए। यही सार्थकता है प्रातः काल उठने की। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं, जितना ज्यादा जो सोता है उसकी मति उतनी ज्यादा भ्रष्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि महाराज जी कम से कम नींद 8 घंटा लेनी चाहिए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूं 8 घंटा लेनी चाहिए, वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? क्या शास्त्र ये कहते हैं क्या कि रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाओ और सवेरे 12 बजे उठो? क्या शास्त्र कहते हैं क्या? प्रातः काल जिस दिन से आप उठना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से जो आपका जीवन है, कितने भी संकट आ जाएं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कब वो पार हो जाएगी, कब वो टल जाएगी, उसका आपको पता तक नहीं चलेगा। ये है महिमा। लेकिन प्रातः काल उठने का स्वभाव बनाना पड़ेगा, और जितना आप कम सोएंगे, जितना आप कम सोएंगे और भगवान का भजन करेंगे, तो मेरे व्यास पीठ का विश्वास है आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। बुढ़ापा जल्दी आएगा नहीं, इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रातः काल उठकर गुरु जी द्वारा जो मंत्र दिया गया है, या जिनके गुरु नहीं बने हैं तो वो बना लीजिए, और यदि नहीं है
तो आप जपिए, राम नाम को ही जपिए, प्रातः काल उठने का स्वभाव बनाइए। और प्रातः काल उठकर जब आप भजना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी उम्र स्वयं बढ़ते चली जाएगी। ये है महिमा। और आज यहां पर रघुनाथ जी प्रातः काल उठ रहे हैं और तुरंत ही चरणों में प्रणाम किया है माता पिता गुरुजनों को। और फिर बाबा ने क्या लिखा है कि अनुज सखा संग भोजन करई। क्या कहा है कि अनुज सखा संग भोजन करई। भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन। देखिए आज की स्थिति क्या है, लोग अपने घर में कम खाना चाहते हैं, लेकिन बाहर जाके रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना चाहते हैं। और आज यहां दर्शन करिए, रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ और मित्रों के साथ गुरुकुल में भोजन कर रहे हैं और अपने माता पिता की आज्ञा मानकर ही कोई काम कर रहे हैं। आयुष मांग कर ही पुर काजा, आज्ञा को मानकर ही सब कार्यों को कर रहे हैं, बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आज ये जो युवा पीढ़ी है ना, हर वो काम करना चाहती है बिना अपने माता पिता के आज्ञा के। पहले कुछ पूछेंगे नहीं, मतेंगे नहीं, जहां मन होगा वहां चले जाएंगे। और यदि कुछ हो जाता है तो सारा जो बिल है वो किस पर फटता है? ताने लोग तो माँ बाप को देते हैं। ताना सदैव माँ बाप को सुनना पड़ता है। लेकिन आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, बिना माता पिता की आज्ञा के हर काम करना चाहते हैं। और यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा ले लेंगे तो क्या कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्या कुछ घट जाएगा? ऐसी कौन सी समस्या आ जाएगी यदि आपने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है तो? और एक बात सदैव याद रखिएगा, सदैव स्मरण रखिएगा, जो अपने माता पिता की आज्ञा मानकर और आज्ञा लेकर ही कार्य करता है वो सदैव ऊंचाइयों पर चला जाता है। वह कभी भी कहीं भी पराजित नहीं होता है, सदैव उसकी विजय होती है। और वो इतनी ऊंचाइयों पर चला जाता है कि लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो अभी तक ऐसे था, अभी तक तो कुछ और था, और ये अचानक से कैसे इतनी ऊंचाइयों पर, इतने बड़े पद पर, इतने बड़े प्रतिष्ठा पर। तो यहां पर सब जो भी चीजें हैं तब माता पिता के संस्कार और माता पिता के आशीर्वाद से ही सब कुछ है। माता पिता के आशीर्वाद और आज्ञा के बिना तो जीव कुछ है ही नहीं। और आज दर्शन करिए, मेरे राघव सरकार तो स्वयं मां कौशल्या की गोद में खेल रहे थे। भगवान को भी देखो बच्चा बनना पड़ा, बालक स्वरूप में आना पड़ा और कौशल्या मैया की गोद में खेलना पड़ा। और यहां पर दर्शन करिए, जब ये सब राजन देख रहे हैं कि आज्ञा मानकर सभी कार्यों को कर रहे हैं, आज्ञा मानकर ही हर एक कार्य को कर रहे हैं, तो राजन के मन में इतना हर्ष हो रहा है,
इतना हर्ष हो रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं है कि मेरे बच्चे हैं। आज मन में उनके आनंद ही आनंद है, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहती है कि मेरे बच्चे ऐसे बने कि जिनके नाम से हम जाने जाएं। हमारे बच्चे ऐसा कुछ काम करें कि बच्चों के नाम से माता पिता को जाना जाए, क्योंकि माता पिता के नाम से तो बच्चों को जाना ही जाता है बचपन से कि ये इनके बेटे हैं, ये इनकी बेटी हैं। लेकिन बड़ भागी हैं ऐसे माता पिता जिन्हें उनके बच्चों के नाम से जाना जा रहा है। और आज राजन इतने आनंद में है, हर्ष हो रहा है कि मेरे बच्चे हर एक कार्य को आज्ञा मानकर कर रहे हैं। और हर एक माँ बाप की यह इच्छा होती है कि मेरे बच्चे भी मेरी आज्ञा मानकर, मेरे वचन में अनुराग कर कर हर एक कार्य को करें, और उससे जो संतुष्टि मिलती है, मुझे तो लगता है उससे बड़ी संतुष्टि तो माँ बाप के लिए और कुछ नहीं हो। यदि उनके बच्चे सही राह पर हैं, सही लाइन पर हैं, तो इससे बड़ी संतुष्टि माता पिता को और क्या होगी। और माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे भी इतनी ऊंचाइयों पर चले जाएं, इतनी ऊंचाइयों पर चले जाएं कि आज समाज भी हमारे बच्चों के नाम से हमें जानने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे ऐसे कब होंगे जब आप स्वयं बच्चों को लेकर सत्संग में जाएंगे, भजन में जाएंगे, शास्त्रों का ज्ञान देंगे, शास्त्रों को पढ़ाएंगे। देखिए, आप हर एक ज्ञान दीजिए, आप बाहरी ज्ञान दीजिए, मैं उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाहरी ज्ञान के साथ साथ आप अपने बच्चों को शास्त्र का ज्ञान भी अवश्य दें। जब आप अपने बच्चों को शास्त्र भी सिखाएंगे तो स्वाभाविक है आपके बच्चे भी स्वयं राम बनेंगे। और यदि आपने अच्छे संस्कार या शास्त्र ज्ञान या अपने बच्चों को स्वतंत्र कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो सदैव याद रखिएगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्र रखा है, पाबंदी नहीं रखी है, शास्त्र ज्ञान नहीं दिया है, तो उन बच्चों को रावण बनने में देरी नहीं होगी। सदैव ये स्मरण रहे। और आज मेरे राघव सरकार गुरुकुल गए हैं पढ़ने के लिए और सभी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, और यह सब चरित्र देखकर राजन इतने आनंद में है जिसकी कल्पना नहीं है। और यहां दर्शन करिए, कथा और आगे बढ़ती है। समय तो हो गया है, तो कथा को आगे ले जाया जाए कि विश्राम किया जाए? कहिए, ले जाया जाए? आइए, जैसी आप सबकी इच्छा, क्योंकि मेरा जो मन है वो कथा करने का ही मन करता रहता है कि मैं बस बोलते रहूं और आप श्रवण करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद आपको। हम कथा को और आगे ले चलते हैं थोड़ा। अब यहां पर दर्शन करिए। विश्वामित्र जी को पता चला है कि राघव सरकार का प्राकट्य हुआ है, और विश्वामित्र जी मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि एक बार मैं मिलकर चलाऊं और देख लूं, दर्शन भी कर लूंगा और मैं अपने यज्ञ की रक्षा भी करा लूंगा। और विश्वामित्र जी आते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा,
जैसे ही राजन ने मुनि के आगमन को सुना कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, तो तुरंत ही अपनी समाज लेकर जाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, 1600 प्रकार से पूजन करते हैं, उनको उचित आसन देते हैं और सहज बैठाते हैं और फिर यहाँ दर्शन करिए। बैठाने के बाद सारी कथाओं को बताते हैं, सारी बातों को बताते हैं और बताने के बाद एक ही चीज कहते हैं। और राजन ने जब प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप क्यों आए हैं आज, ऐसा क्या कारण है? और जब पूछा कि कारण क्या है, और साथ में राजन ने यह भी कहा कि आपको अपने कारण को बताने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में मैं उसे पूरा करूंगा। आप बताइए आप क्यों आए हैं। अब यहां दर्शन करिए। जैसे ही इतना कहा और विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे क्या चाहिए? छोटे भाई के साथ मुझे राम जी को आप दे दीजिए। अब जैसे ही इतना सुना राजन ने, तुरंत राजन तो कि आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे प्राण के समान मेरे पुत्र, चौथे पन में मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है और आज आप कह रहे हैं कि आप पुत्र को दें। अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप मेरे प्राण के समान पुत्र को आप मांग रहे हैं। आपने तनिक विचार कर कर नहीं बोला क्या? विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने जो वचन बोला, आपने जो बोला, तनिक विचार करके नहीं बोला क्या? कि आप क्या बोल रहे हैं? आपने मांगा तो ठीक है, आप मेरे से मेरा राजपाट मांगते तो मैं दे देता, राज सिंहासन मांगते तो मैं दे देता, आप जो कहते मैं सब कुछ दे देता, लेकिन आपने तो मेरा प्राण मांग लिया। आपने मेरे प्राण को कैसे मांग लिया नाथ? मैं अपने प्राण समान पुत्र को कैसे दूंगा? और यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी को राजन ने मना किया कि मैं अपने प्राण समान पुत्र को मैं कैसे दूंगा? आपने जो मांगा है वो विचार कर कर नहीं मांगा, मैं अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। और यहां पर विश्वामित्र जी ने राजन को समझाया है, सभी बातों को बताया है, कथाओं को बताया है। और जब इतना सब कुछ बताया है विश्वामित्र जी ने, तो राजन ने सहज ही तुरंत मेरे राघव सरकार को और लक्ष्मण भैया को बुलवाते हैं। अति आदर दो तनय बुला, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाते हैं। अब यहां दर्शन करिए, दो दो की जोड़ी में रहते हैं, जबकि लक्ष्मण जी से बड़े तो भरतलाल जी हैं, तो सहज है जाना तो उनको चाहिए था, लेकिन यहां गुरुजी ने कहा कि सांवले वाले जो राम जी हैं उनके साथ मुझे गोरे वाले लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि उनको पता है गुरुजी को सब चीज।
कि राम जी की जो सेवा है, राम जी के चरणों में जो अनुराग है, उनके लिए मुझे लक्ष्मण जी को ही ले जाना है। और आज दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा, समझाया, तुरंत ही राजन ने राम जी को और लक्ष्मण जी को बुलाया है और सब बातों को बताया। और आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही मेरे राघव सरकार को देखा, और देखते ही तो तुरंत मानो बलिहार हो जा रहे हैं कि ऐसी भी सूरत हो सकती है, इतनी मनमोहनी सूरत। और मेरे राघव सरकार की मुस्कान तो क्या ही कहना। विश्वामित्र जी बस एक ही चीज कह रहे हैं कि मैं तो इनकी मुस्कान पर ही लगता है बलिहार हो जाऊंगा, और बस बलिहार हो जाऊंगा। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े खजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े खजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय हो राघव सरकार की, जय हो। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पे जाऊं
राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो हम कहाँ थे? श्री विश्वामित्र जी लेने आए और राम जी पर बलिहार हो गए। मेरे राम जी तो ऐसे ही करुणा के सागर हैं, दया के निधान हैं, सब पर यूं ही दया कर देते हैं। और आज दर्शन करिए, राजन ने भी मेरे राघव सरकार और भैया लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया कि आप ले जाइए। आज से जो पावर ऑफ अटर्नी है मैं आपको सौंप रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं। आज से आप इनके पिता हैं। और विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं और वहां से फिर विश्वामित्र जी निकल पड़ते हैं। और आज हम कथा को भी यहीं विश्राम करेंगे और पुनः कल भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह प्रसंगों को श्रवण करेंगे। देखिए, कल का जो उत्सव है, कल का जो आनंद है, उसमें आधे बाराती रहेंगे और आधे घराती रहेंगे। और जगत के पिता, उनका विवाह होने जा रहा है, तो इतने कम लोगों में विवाह तो संभव नहीं है। तो आप अपने आस पड़ोस में अवश्य बताइएगा और लेकर आइएगा। कल मेरे सीताराम जी का दिव्य मंगलमय विवाह यहाँ पर होगा। हम सब उत्सव मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। और उसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। और हमने राम नाम जो सुना, उसी राम नाम को एक बार भजेंगे, फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर जाएंगे। ये जो कथा है कितने हितकारी है, आप दर्शन कर लीजिएगा। ये राम कथा कितने काम आएगी, आप दर्शन कर लीजिएगा इस भजन के माध्यम से। कि राम नाम सुखदाई, कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, ये 2 दिन का, 2 दिन का, ये 2 दिन का। 2 दिन
का जीवन है। और यदि आज आप खड़े नहीं हुए तो ये 2 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। राम नाम की धुन चल रही है और आप बैठे बैठे ही इस धुन को समाप्त करते चले जा रहे हैं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जय हो, झूम के जय श्री राम। श्री हरि। ये जो जीवन है और इस जीवन में जो शरीर मिला है, ये तन हमारा क्या है? ये तन है जंगल की लकड़ी, 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 जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी हो जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन। जय हो। जय हो। श्री हरि। आप सब पेपर तो जानते होंगे, पेपर, कागज। और यदि कागज को हम यदि किसी मेज पर रख दें, टेबल पर रख दें, और तेज यदि हवा आ जाए या तो कहे पंखा ही चले, तो क्या पेपर रहेगा उस मेज पर? उड़ जाएगा। और यदि उसी पेपर पे हमने कोई स्टैंप रख दिया हो, कोई भार रख दिया हो, तो क्या वो पेपर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो ये जो हमारा जीवन है वो भी एक कागज है। तो इस कागज रूपी जीवन में हमें जो भार रखना है वो सत्संग का भार रखना है, भजन का भार रखना है, कथाओं का भार रखना है। क्योंकि साधक भी कह रहे हैं, ये तन है कागज की पुड़िया, 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 कागज की पुड़िया, ये कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
हम जब बाहर निकलते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं, हम पुष्पों को देखते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प लगे होते हैं। और जब तक धूप नहीं है तब तक तो ठीक है, और यदि तेज धूप है तो मुरझा जाते हैं पुष्प। यदि कड़क धूप है तो जो हमारा तन है, ये जो शरीर है जीवन में मिला है, वो क्या है? ये तन है फूलों का बगीचा, तन है फूलों का बगीचा, हाँ ये तन है फूलों का बगीचा, तन है फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा, ये फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा, हाँ ये तन है फूलों का बगीचा, तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। और ये तन क्या है? यदि हम कोई मट्टी रख दें और यदि बारिश पड़ रही है उस पर, तो क्या मट्टी वो ढेला का ढेला रहेगा? पानी गिरते गिरते वो वापस विलीन हो जाएगा धरती में। तो ये तन भी वही है। ये तन है माटी का ढेला, 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 माटी का ढेला, ये माटी का ढेला, माटी का ढेला, माटी का ढेला। हाँ ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। झूमते हुए और ये तन क्या है वो भी दर्शन कर लीजिए। अंत में क्या कहा है साधक ने? हम सपना तो देखते हैं, एक सपना तो तब आता है जब रात में हम सो जाते हैं, लेकिन कई बार हम खुली आंखों से भी सपना देखते हैं। काश मेरे पास BMW होती, काश मेरे पास ऐसा बंगला होता, महल होता, जो खुली आंखों से देखते हैं हम। तो साधक ने क्या कहा है उस चीज के लिए?
ये तन है सपनों की माया, 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 सपनों की माया, ये सपनों की माया, सपनों की माया, ये सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। आँख खुले कछु नाही, जय हो 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 जय हो। आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। खुले कछु नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। सब बैठ जाएंगे एक बार। प्रतिदिन की भांति जो हम करते हैं वो करेंगे, फिर आरती के लिए खड़े होंगे और फिर प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सब बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे पहले। जो जहां है जल्दी बैठ जाइए। अपने मेरुदंड को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। जो मैं कहूंगा उसे आप सब दोहराइएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है। हम पर बरस रही है। हम पर कृपा करिए। हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है। हम पर बरस रही है। हम पर कृपा करिए। हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी अपार कृपा आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है। हम पर बरस रही है। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। अपने हथेली को घर्षण करिए और तेज करिए और तेज करिए, और इस घर्षण से जो उष्मा ऊर्जा निकली उसको अपने नेत्र और चेहरे पर लगाएं। और मेरे साथ मिलकर बड़े भाव के साथ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता
जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो जनपद के सब घर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलिता ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सादर, सुख सनकादि शेष अरु सादर, परनि पवन सुत की रतनी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, जन धन संतन को सर्वस, बस सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कपि पर जब खानी, व्यास आदि कवि पर जब खानी, काग भुषुंडी गरुड़ के की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, कलिमल हरणे विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुवती की, भग सिंगार मोक्ष जोगते की, तलन रोग भव मोरिया में की, कलन रोग भव मोरे में की, तात मात सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। आरती श्री रामायण जी की, 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 कीरति कलित ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की
पीताम्बरेशं वातात्मजं वानरयुतवेद्यं शरणं प्रपदे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण कृष्णा कृष्णा हे नाथ कृष्णा 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तीनों भैयन की जय। तीनों मैयन की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।